हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं किसान के बारे में। जो किसान पिछले 15 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर लॉस को लेकर, एमएसपी को लेकर, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 11 दिसंबर से घर वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम लोग हैं। किस तरह से ये प्लानिंग की गई है और इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आती हैं वो आपको मिलती रहे। राइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि फार्मर हु हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर ओवर 15 months against the farmer laws and other issues including a legal guarantee of minimum support price have announced that they will end their protest on Saturday 11 दिसंबर। यानी जो भी किसान 15 महीने से पिछले 15 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 11 दिसंबर से घर वापसी कर रहे हैं। और जहाँ पे जो इशू क्या था, इशू था आपको पता है कि फार्मर लॉस को लेकर, एमएसपी को लेकर, उसके अलावा कुछ जो अदर इशूज़ थे उसके लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पे, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो सेंटर की तरफ से एक रिटन जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल है वो भेजा गया है संयुक्त किसान मोर्चा को। जबकि अगर बात करें, ये प्रपोज़ल आया है 21 नवंबर को। जो एक लेटर भेजा गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पीएम मोदी को, जिसमें उन्होंने अपनी 6 डिमांड को वहाँ पे लिस्ट किया था। उन्होंने बताया था कि हमारी जो 6 डिमांड है वो क्या-क्या है। उसके बाद जो है सेंटर की तरफ से कल जो है एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल आया है किसान के लिए, और वहाँ पे जो उनकी माँगें हैं, जो डिमांड है उनकी है, वो उसको मान लिया गया है। और अगर देखा जाए यहाँ पे किसानों का जो मेन कंसर्न था वो फार्मर लॉस को लेकर था। और पिछले महीने जैसा कि पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि वो जो है फार्मर जो 3 जो फार्मर लॉस थे उसको वापस ले रहे हैं। तो और किसानों से आग्रह किया था कि वो अपने घर को वापस जाएँ। लेकिन इसके बाद किसानों ने उसे मना कर दिया था कि वो अपना आंदोलन तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर पास नहीं हो जाता उस बिल को लेकर। साथ ही साथ इसके अलावा उनकी कुछ अन्य जो डिमांड थी उसे भी पूरा करना था गवर्नमेंट को। तो अब जाके गवर्नमेंट ने सारी जो डिमांड है वो किसानों की मान ली है। जैसे कि अगर बात करें हम एमएसपी को लेकर, कि एमएसपी पे एक कमेटी बनाई जाएगी वहाँ पे, जिसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं, उसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, वो लोग उसमें शामिल होंगे। और जो भी इशू हैं एमएसपी को लेकर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए वहाँ पे किसानों ने डिमांड ये भी किया था कि जो भी किसानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तो वो सारे केसेस जो हैं वापस लिए जाएँ। तो गवर्नमेंट ने उस बात को भी मान लिया है कि इमीडिएटली तुरंत जो है वो सभी केसेस गवर्नमेंट वापस ले रही है। और सभी स्टेट से आग्रह भी की है कि वो जो भी जो केसेस किसान के खिलाफ दर्ज हुए हैं उसे वापस लिया जाए। और स्पेशली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में ये काफ़ी वायलेंट वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे किसानों के खिलाफ काफ़ी केसेस दर्ज हुए थे। तो ऐसे में उनको ये बताया गया है कि जो जो भी केसेस किसान के खिलाफ दर्ज हुआ है उसको तुरंत वापस लिया जाए। ये सरकार जो है ये इस बात को मान चुकी है। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बात थी, कहीं सरकार जो है किसानों को एक डर था कि कहीं सरकार जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर दाम जो है उसको बढ़ा ना दे। तो उसे भी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सारी चीज़ें अभी बढ़ाई नहीं जाएंगी। अगर जो भी बढ़ाना होगा तो कहीं ना कहीं इसके बारे में पहले जो डिस्कशन होगा संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, उसके अलावा जो कुछ अन्य लोग हैं, तो सारी बातें एक प्लानिंग के तहत जो है आगे फिर बात को बढ़ाई जाएगी। राइट। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी है। और अगर देखा जाए यहाँ पे कि किसानों को जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो देने की बात कही गई है। जैसा कि पता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो किसानों को जो मुआवजा है, क्योंकि बहुत से किसान उसमें मारे भी गए थे, तो ऐसे में उनकी जो फैमिली को मुआवजा मिलेगा, पैसा दिया जाएगा। उसके अलावा एक नौकरी जो है, जो जॉब है वो भी उनके फैमिली मेम्बर को दी जाएगी। तो ये सारी बातें कही गई हैं। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश हरियाणा है वहाँ से भी कंपनसेशन दिलाने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है किसानों के लिए। राइट। तो ये ओवरऑल सारी बातें थी जिससे किसानों ने यानी ये बात थी कि किसानों की जो भी डिमांड थी उसको मान लिया गया है। और ऐसे में किसान ने डिसाइड किया है कि वो 11 दिसंबर से, यानी सैटरडे से, वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। तो बस ये सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।